नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 55 है। पार्ट नंबर 54 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर अब 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 से हो रहा है 25 हो रहा है, 25 ले 53 हो रहा है, 53 से 157 हो रहा है, 157 से यहाँ पर आपको 317 हो रहा है और 317 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए 9 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 9 दिख रहा है और 9 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 होता है और 27 में क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 25 लेकर 53 हो रहा है तो 25 में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, 25 दूनी के 50 हो गया और 50 में क्या करते हैं ना 3 को जोड़ देते हैं तो कितना गया? 53 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 53 से क्या लिख रहे हैं 157 लिख रहे हैं तो 53 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे। ठीक है ना, 53 में 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस और 2 करेंगे। ठीक है, तो 157 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 157 से क्या लिख रहे हैं 317 लिख रहे हैं तो 157 में क्या करते हैं ना 2 से गुना करेंगे और प्लस यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे तो 317 आ जाएगा। तो 317 में माने कि कौन सी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे कि यहाँ पर अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर नीचे एक बार ध्यान से देखिए, ये 3 से क्या किया है, 3 से यहाँ पर गुना किया है तो 2 माइनस किया है, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक ना, ये माइनस के चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या किया है कि दूसरा में 2 से गुना किया तो 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पर 3 से गुना किया तो 2 माइनस किया है। यानी इसका मतलब कि 3 से जब गुना करेगा तो 2 को माइनस करेंगे और 2 से जब गुना करेगा तो 3 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से गुना किया तो 3 जोड़ा है, तो अब की बार क्या करेंगे ना 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर आपको 2 को माइनस कर लेंगे। देखिए तो 3 से जब गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा और 2 को माइनस करना है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए 3 से गुना करेंगे और 317 में जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 951 आ जाएगा और 951 में से क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 949 आ गया। कितना का 949 आएगा, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा तो 949 हो जाएगा। तो 949 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ALGS जो है ना यहाँ पर आपको QH समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ANDP जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ALGS जो है ना QH समेत है। ये कैसे समेत है? देखिए एल से क्या लिख रहा है तो एल से यहाँ पर आपको क्यू लिख रहा है। ठीक है, तो एल में अगर क्या करता है ना 5 को जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, जी से क्या लिख रहा है एच लिख रहा है, तो जी में अगर 1 को जोड़ देंगे तो एच आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स लिख रहा है, ठीक है ना, एस लेके आना एक्स हो रहा है तो एस में भी क्या करता है ना 5 को जोड़ देंगे ना यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरा में यानी एन को रखेंगे। देखिए एन में क्या करते हैं यानी 5 को जोड़ते हैं, जब एन में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको एस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी से क्या करता है तो डी में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको डी ई आ जाएगा। ठीक है, ई हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए पी दिख रहा है तो पी में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ते हैं, तो पी में जब 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यानी यू आ जाएगा। कितना का यू आ गया। देखिए यानी इसमें स्नातक चिन्ह पर कौन सा यानी अक्षर भरा जाएगा। देखिए एस ई यू को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो देखिए एस ई यू ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने त्रिभुजों की संख्या
दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ये जो आकृति है ना, इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 1 हो गया, ठीक है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ठीक है, 6 को दिख रहा है। 6 के बाद में देखिए अगर इसको देखेंगे कितना दिख रहा है, ये 7 हो गया, ठीक है ना। और 7 के बाद में अगर फिर इसको यहाँ से देखेंगे, ये कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और 8 आ गया ना, और 8 दिख रहा है, ठीक है, 8 दिख रहा है। और 8 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए इसको ऐसे देखेंगे, इसको कलर को चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो 8 है कि इसको देखेंगे कितना आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है ना। 9 के बाद में फिर एक ऐसे देखेंगे कितना आ गया, ये इसको ऐसे देखेंगे कितना आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है ना। 10 के बाद में और इसको किस में दिख रहा है, हाँ इसमें और दिखेगा। देखिए इधर से ले लिए, अब इधर से भी लेना होगा। 10 के बाद में देखिए यहाँ से इसको लेंगे, पूरा कितना गया, ये 11 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से आपको इसको ऐसे लेंगे, ठीक है ना, ये कितना गया, ये 12 आ गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो 12 को दिख रहा है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी एस के ई डब्ल्यू को 1836 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और वर्क देखिए यहाँ पर डब्ल्यू ओ यानी के ई को यहाँ पर 6283 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बताना है कि ओ को कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना, जिसमें बोल रहा है कि एस के ई डब्ल्यू को यहाँ पर 1836 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए डब्ल्यू ओ ए की के ई को क्या लिख रहा है, 62 यानी 83 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से बताना है कि दी गई कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि एस के, ठीक है, ई और यहाँ पर आपको डब्ल्यू है, इनको क्या लिख रहा है, देखिए 18 और 36 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि डब्ल्यू और डब्ल्यू ओ के ई, ठीक है ना, इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 62 और 83 लिख रहा है, ठीक है, 62 और 83 हो गया। तो बोल रहा है कि ओ का कूट क्या हो गया, तो यहाँ पर पूछा है कि ओ के लिए कूट क्या हो गया। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कौन मिलाएंगे, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको कौन मिलाएंगे, दोनों में कौन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होता है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डब्ल्यू दिख रहा है, इसमें डब्ल्यू दिख रहा है, ई दिख रहा है तो ई दिख रहा है, के दिख रहा है तो के दिख रहा है। देखिए इसमें आपको एस कॉमन हो गया, इसमें ओ कॉमन हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए संख्या मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 कॉमन हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, तो ओ का कूट क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 हो गया, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिए, इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो इससे पहले 2 आकृति है ना, इन दोनों आकृति आपस में कैसे समित है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति को रखेंगे। देखिए ये आपको रेलवे स्पेशल सवाल दिया गया है, ठीक है ना, ये रेलवे में केवल स्पेशल सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसको पहले कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसके जगह पर लाना है। तो देखिए यहाँ पर 13 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है और प्लस यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं, कितना गया, 16 गया। और यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी के 14 और 14 15 16, हाँ यहाँ पर देखिए 16 गया। देखिए इन यानी इस ऊपर वाला को और नीचे वाला को दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 16 16 गया। उसी प्रकार से देखिए इनको भी और इनको जोड़ते हैं, ठीक ना। देखिए ये 22 दिख रहा है और फिर प्लस यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 18 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, इनको भी क्या करना है हमको, 29 आ जाएगा, ठीक है ना, 29 आ गया।
उसी प्रकार से देखिए इसको रखेंगे, तीसरा में भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो तीसरा में क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, और प्लस यहाँ पर वही तो बताना है कौन सी संख्या आएगी। उससे पहले फिर यहाँ पर देखिए ना 17, फिर प्लस में 7 जोड़ेंगे तो कितना गया, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 24 आ जाएगा। कितना गया, 24 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 24 आना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर 10 को जोड़ेंगे, 14 में जब 10 को जोड़ेंगे ना कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया है। तो कौन सी संख्या को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा, 10 आ गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो कितने, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से छठा स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी संख्या को निकाल दिया जाए, ये बोल रहा है इन श्रृंखला से सभी संख्या को निकाल दिया जाए, ठीक ना। तो सभी संख्या को निकालते हैं। ये संख्या होगा, इसको निकालिए। ई भी संख्या है और ई भी संख्या दिख रहा है और दिख रहा है, हाँ ई भी संख्या दिख रहा है, ई भी संख्या, ई भी संख्या है, सबको निकाल देते हैं और संख्या को निकाल दिए। बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से छठा स्थान पर होगा। तो बाएं से छठा, ये बाएं दिख रहा है, ठीक है ना। तो बाएं से छठा, तो 1 2 3 4 5 6, बाएं से छठा क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, यानी बाएं से छठा क्या हो गया है, ये स्टार दिख रहा है, ठीक है ना। तो स्टार को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको पेंटर, पेंटर जो ना आपको ब्रश ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि माली जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्रश दिख रहा है, ब्रश का संबंध किससे होगा, पेंटर से। मान लीजिए जो भी ब्रश होगा वो आपको पेंटर से समेत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको संबंध को रखेंगे, ठीक है, यानी संबंध, ये संबंध दिख रहा है, ठीक है ना, ये संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से माली, माली का संबंध किससे होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको माली का संबंध किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर रेख हो गया, यानी रेख दिख रहा है, ठीक है, रेख, यानी रेख का संबंध है ना, यानी संबंध, ठीक है, ये संबंध दिख रहा है। रेख का संबंध किससे, तो आपको माली से है, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रश का संबंध यहाँ पर पेंटर से है, उसी प्रकार से रेख, रेख का संबंध किससे हो गया, माली से हो जाएगा। तो रेख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 7 व्यक्ति यानी CDEFGH और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एच और डी इनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। तो बोल रहा है कि के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। सी जी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो जेड और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक ना, 7 व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर CDEFG और एच है, यहाँ पर जेड के एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना 7 व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 दिख रहा है। देखिए इधर से क्या होता है, बाएं होता है, अगर इधर से रखिएगा तो दाहिने होता है, ठीक है ना, ये दाहिने होता है। आगे बोल रहा है कि देखिए ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इसका मतलब कि ई को यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। इसके बाएं 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एच और डी जिनमें से कोई भी बाईं छोर पर नहीं बैठा है,
तो एच और डी जो है ना, इनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं ना, तो बाएं छोर पर नहीं बैठा है तो डी को यहाँ पर दाहिने छोर पर रख लेते हैं, ठीक ना, दाहिने छोर पर रखते हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए बैठा नहीं बैठा है, यानी देखिए नहीं बैठा है, के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि के बीच, यानी किसके बीच, के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 व्यक्ति हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी, और सी जी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन सी है ना, सी वो जी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो मान लीजिए सी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, सी के यहाँ पर बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, तो जी बैठा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जी का बाईं ओर पड़ोस में सी बैठ गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि जेड और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जेड और डी के बीच में, तो डी हो गया, और जेड को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। जेड और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और जी के बीच में 2 व्यक्ति छूट रहा है। तो 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एफ आ जाएगा और यहाँ पर एच आ गया, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर तो आपको एफ दिख रहा है और यहाँ पर आपको जी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में देखिए 4 व्यक्ति बैठ रहा है। कितने व्यक्ति हो गया, 4 व्यक्ति है, यानी इन दोनों के व्यक्ति बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो 4 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको बहन दिया है, भाई दिया है और मित्र दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर आपको मित्र को दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मित्र रखते हैं, सबसे कॉमन यहाँ पर मित्र दिख रहा है, यानी कुछ मित्र यहाँ पर आपको भाई भी होता है, माने कुछ मित्र किसी का भाई भी होता है और कुछ मित्र किसी का बहन भी होती है, यानी बहन, ठीक है ना, बहन होती है। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर भाई दिख रहा है, ठीक है, भाई हो गया, यानी मित्र हो गया। और कुछ मित्र क्या होता है, भाई होता है, कुछ मित्र किसी का भाई होता है, कुछ मित्र किसी का बहन भी होती है, ठीक है ना। इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए अमन नहीं, यहाँ पर नमन दिया, नमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है तो 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में बाएं, ठीक ना, एक बार बाएं है, एक बार फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए नमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ए आपको पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। अब देखिए ए बोल रहा है कि नमन जो है ना बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, नमन हो गया, ठीक है। नमन बिंदु ए से चलना पूर्व की तरफ, देखिए ये बोल रहा है कि पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, ये 5 किलोमीटर हो गया, फिर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ेंगे तो 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया, ड्राइव करता है। वह अंत में एक बार फिर दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। तो अंत में फिर दाहिने मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि ए से पी पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक ना।
तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पी से दिख रहा है, ठीक है। अब पी से यानी ए से पी पर जाने के लिए वो किस दिशा में और कितने दूरी पर ड्राइव कर रहा है। देखिए किस दिशा में, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि उत्तर में हो गया है। यहाँ तक तो ठीक है। उत्तर देखिए किस किस ऑप्शन में दिया है, यानी 2 ऑप्शन में दिया है, इन दोनों को काट लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इस बोल रहा है ना कि ये टोटल कितने किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से बीच की दूरी कितना दिख रहा है, 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 में से 5 घटा लेंगे तो 7 बचेगा, यानी इसका मतलब कि एक कितना हो गया, 7 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 7 किलोमीटर, ठीक है ना, 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो 7 किलोमीटर उत्तर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 61, 72 और 359 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, सॉरी विषम संख्या में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में दाएं से अंतिम 2 अंकों का योगफल कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि सम अंक में 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगा ना उसमें 2 अंतिम योगफल का ज्ञात करना है, 2 संख्याओं का अंतिम योगफल ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये यहाँ पर आपको संख्या को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या दी है, 61 दी है, ठीक ना, 72 दी है, फिर यहाँ पर आपको 359 दिए, ये संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम संख्या तो ये दिख रहा है, इसमें 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, 8 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे, ये 4 आ गया, बाकी नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो विषम संख्या में 1 को घटाते हैं, 1 में घटाएंगे तो 0, और 7 में 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 3 में भी 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में भी 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 9 में भी क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है ना। ये नई संख्या आ गया, ठीक है, ये नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में दाएं से, बोल रहा है दाएं से अंतिम 2 संख्याओं का योगफल, तो दाहिने से अंतिम 2 संख्याओं का योगफल। देखिए तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है और प्लस 4 दिख रहा है, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 12 गया। तो इन अंतिम 2 संख्याओं का कितना गया, 12 आ जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोला है ना, सभी पंखे लाइट है, तो सभी जो यहाँ पर पंखे है ना, सभी पंखे को रखते हैं, ठीक है, सभी पंखे क्या है, ये लाइट है, ठीक है, सभी पंखे क्या दिख रहे हैं, लाइट दिख रहे हैं, ठीक है ना, लाइट है। आगे बोल रहा है कि सभी लाइट घड़िया है, तो सभी जो लाइट है ना वो क्या है, घड़िया है, तो यहाँ पर आपको घड़िया में रखते हैं, ठीक है ना, सभी लाइट क्या है, ये घड़िया हो गया है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कुछ घड़िया बल्ब है, लेकिन कुछ जो घड़िया है ना वो बल्ब है, ठीक है ना, ये कुछ घड़िया क्या है, बल्ब है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ पंखे बल्ब है, तो कुछ जो पंखा दिख रहा है वो बल्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लाइट बल्ब है, हाँ कुछ जो लाइट दिख रहा है ये बल्ब है, देखिए ये लाइट दिख रहा है, या कुछ लाइट यहाँ पर बल्ब है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है। न तो 1 होगा न तो 2 होगा, दोनों में निष्कर्ष गलत बोल रहा है। तो किस में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक किराना व्यापारी को 45 प्रति किग्रा के बाजार, देखिए बाजरे को, ठीक है, बाजरे को 32 प्रति किग्रा के बाजरे में यानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48% किग्रा की दर से यानी बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक किराना व्यापारी है, ठीक है ना, वो बोल रहा है कि 45 प्रति किग्रा के दर से बाजरे को जो है वो 32 किग्रा की बाजरे के किस अनुपात में मिलाना चाहिए। 45 किग्रा और 32 किग्रा की बाजरे के अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वो 48% किग्रा की दर से अगर बेचेगा तो उसे 20% को लाभ होना चाहिए।
देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखता है, ये 45 दिख रहा है, ठीक है ना। 45 की ग्यारह किधर से अब बेचते हैं, और पहले मिश्रण का क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर मिश्रण का क्रयमूल्य हो गया, ठीक है ना। तो मिश्रण, ठीक है, मिश्रण हो गया, और मिश्रण का क्रयमूल्य यानी सीपी, मिश्रण का सीपी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 दिख रहा है, बाटा में 120 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20% लाभ बोल रहा था, 120 हो गया, फिर गुने यहाँ पर कितना गया, ये 48 आ जाएगा, ठीक है। कितना दिख रहा है, ये 48 दिख रहा है, 48 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अगर बरचौ का 48 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना गया, ये 40 आ गया, कितना गया 40 आ गया, ये 40 रुपया प्रति किग्रा आ गया, ठीक है ना। और ठीक है, प्रति किग्रा 40 आ गया। जब 40 आ गया ना, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, और ये आपको 45 भी दिख रहा है, तो 32 भी दिख रहा है, ठीक है। और टोटल कितना दिख रहा है, 40 दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 45 में से 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, और 32 में से 8, तो इसमें 8 हो गया, माइनस करेंगे। अब इतना आ गया, कितना गया, तो यहाँ पर 8 अनुपात इतना आ गया है। तो आपसे बोला क्या है कि अनुपात में बोला है, तो अनुपात लिखेंगे, अनुपात हो गया, ठीक है ना। अनुपात कितना गया, यानी 8:5 दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि मान किस अनुपात में इसको मिलाया के बेचना चाहिए कि 20% लाभ हो जाए। तो यहाँ पर आपको 8.5%, सॉरी 8:5 हो गया। तो 8:5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 2000 की मूलधन को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, देखिए यदि 2000 रुपये की मूलधन को 2000 रुपये को 10% वार्षिक दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष में बताना कि ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या रखते हैं, मूलधन को रखेंगे। यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, देखिए यानी मूल, ठीक है ना, ये धन हो गया, तो मूलधन कितना दिया है, तो 2000 दिया है, ठीक है ना। मूलधन 2000 दिया है, ये पहला वर्ष रखेंगे, ठीक है। पहला वर्ष हो गया, इसमें यहाँ पर आपको दूसरा वर्ष हो गया, ठीक है ना। ये पहला वर्ष दूसरा वर्ष, तो पहला वर्ष में बोल रहा है कि 10% वृद्धि कर रहा है, नहीं हाँ 10% वार्षिक दर से, तो 10% वार्षिक दर से करेंगे ना, तो 10% वार्षिक दर से यहाँ पर आपको 200 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको भी क्या करेंगे, फिर इसको भी 10% रखेंगे। जब इसको भी 10% रखेंगे ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया। लेकिन इसको भी क्या करते हैं, 20%, 20, और हाँ तो इसमें थोड़ा सा इसको नीचे रखेंगे ना, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे रखेंगे। ये 10% हो गया है, कितना गया, 20 आ गया है। हाँ ये भी कितना आ जाएगा, दूसरा में भी 200 आ गया, ठीक है ना। जो पहला में भी 200 आ गया, तो दूसरा में भी 200 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे इसमें बोल रहा है इसमें 200 आ गया, तो इसमें कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि देखिए अगर इसमें 200 आ गया तो ये पुटे पुटे कितना गया, 200 आ गया है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 200 दिख रहा है, ठीक है ना। 200 में अगर 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 में इसको जोड़ेंगे, देखिए ये वाला 200 में दूसरा वाला में जोड़ेंगे तो कितना गया है, देखिए तो यहाँ पर आपको 222 आ जाएगा, क्योंकि 2 कम 2 होगा, जो यानी 222 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है ना कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो गया, तो देखिए दूसरे वर्ष के ब्याज यहाँ पर देखिए कितना गया, 222 आ गया। ये पहले वर्ष का तो 200 आ गया, तो लेकिन दूसरे वर्ष में कितना गया, तो 222 आ गया। तो पहले दूसरा वर्ष में कितना दिख रहा है, 222 दिख रहा है, तो यहाँ पर 222 हो जाएगा। तो 220 हो गया ना, सॉरी 220 दिख रहा है। तो 220 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 220 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें कि 12 व्यक्ति एक कार्य को आधे को यानी 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को आधे 9 दिनों में पूरा करते हैं, उसी को 6 दिनों में बताना है कि पूरा करने के लिए कितने आदमी को चाहिए, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे बोल रहा है कि देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए जैसे फार्मूला पर यहाँ पर पहले रखते हैं, यानी M1 D1, ठीक है, बटा में W वर्ग, फिर बोल रहा है कि W1 यानी M2 फिर गुने D2,
बटा में W2। देखिए ये सवाल का पूछा गया SSC GD 12/2/2019 को पहला दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक ना। देखिए अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है, कुछ करना नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 आदमी है, कितने दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन, और कितने हो गया, 1/2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा बोल रहा है, तो आधा बोलेगा तो 1/2 रखेंगे, ठीक है ना, 1/2 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर M2 तो बताना ही है, लेकिन यहाँ पर गुना देखिए, यहाँ पर कितने बोल रहा है, 6 दिन बोल रहा है, कितने आदमी है, कितने आदमी दिख रहे हैं, आदमी 1 रखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 6 दूनी के 12 हो गया, यहाँ पर फिर क्या गया 2, इसको ऊपर रखेंगे। देखिए 2 गुने 9 गुने 2 हो गया है, ठीक है ना, तो 9 चौके 36 हो गया, नहीं, हाँ देखिए 18 दूनी के 36, 36 दूनी नहीं, 9 दूनी के 18 दूनी के 36 है क्या, यानी 36 दिन आ जाएगा। कितना दिख रहा है, ये 36 दिन। तो आपसे वही पूछा है कि कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 दिन। तो 36 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।